अगर वो जितेंद्रिय नहीं हो पा रहा है, हाँ, कई तरह के उसे कष्ट सताते हैं और मेरी भक्ति भी करना चाहता है, होता है, तो घबराए नहीं। मेरी भक्ति का प्रभाव ऐसा है, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। जैसे बताया प्रभुपाद ने, जैसे पंखा भी चला दो तो 2-3-4 मिनट में बंद हो जाएगा, एकदम से बंद नहीं होगा। तो ऐसे हमारी पुरानी आदतें होती हैं, बहुत सारी हैं, अनादिकाल की सब जगह, है ना। भक्ति कर रहे हैं और किसी कोई थोड़ी कहने लगो है वो दान करो, ये दान करो, तो सिर्फ आकर्षित होना हम तो हो जाते सूझ जाएगा, ये पेड़ पौधे लगाओ, कन्यादान बनाने का। तो भक्त लोग इनसे आकर वो नहीं होना चाहिए, जाकर इनका फल स्वर्ग लोक तक जा सकते हो सब जाकर। और छेंडे पुंडे मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य संसार में फिर आ जाता जाकर, है ना। तो भगवान नाम का कीर्तन जो है, बताया ना, करोड़ वर्ष तक प्रयागराज में रहो, कल सुनाया था। गो कोटि दानम, करोड़ों कोई गाय दान करे, तुम वो चीज यहाँ प्राप्त कर रहे हो, है ना, जो संसारी और दान पुण्य की एक अंश के बराबर इसके बराबर नहीं लगती जाकर के। ये पुराण में बात कही गई जाकर, ये पद्म पुराण का श्लोक। गो कोटि दानम गणेश खगस, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय खूब गाय दान करो, उस समय ज्यादा महत्व होता है। वैसे तो होता ही गाय का दान करो, लेकिन उस समय ज्यादा होता है। प्रयाग गंगो तक कल्पवासा, और तीसरा प्रयागराज अब चलेंगे हजारों वर्षों तक रहो, उसका पुण्य रखो एक साइड में, गायों का पुण्य एक साइड में रखो, उसी तरफ उसी पलटे में रखते जाओ। यज्ञायुतम स्वर्ण मेरुदानम, और हजारों यज्ञ करो, और स्वर्ण मेरु पर्वत हो इतना सोना दान करो कोई। और दूसरी तरफ गोविंद कीर्तन शतम शतांश है, शतमान 100 के एक अंश के बराबर, वो सारी चीजें गोविंद नाम कीर्तन एक अंश के बराबर नहीं लगेंगे जाकर। तो न तो स्वर्गों के उसके आकर्षण होना चाहिए कि हम यज्ञ करें स्वर्ग में जाएंगे, बढ़िया वहाँ जीवन है, ना, सुनते ना, बड़े दिव्य विमान हैं और बड़ी बड़ी वहाँ पर ऐसे सब सुविधाएं हैं, अमृतपान करते हैं, करोड़ों वर्षों तक रहते हैं। तो इन प्रलोभन में नहीं होना चाहिए कभी जाकर, है ना। प्रहलाद महाराज से भगवान जब प्रकट हुए, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप वध कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो प्रहलाद महाराज से भगवान कह रहे वरदान मांगो, कुछ मांगो। देखना सीखना चाहिए जाकर। अगर कोई चीज संसार की मांग लोगे, संसार की वस्तु, स्वर्ग की वस्तु, यहां तक कि मोक्ष भी मांगोगे तो भी तुम घाटा में होगे जाकर, है ना। भगवान से क्या मांगना चाहिए ये जाने नहीं पाते, भागवतम से सीखना चाहिए जाकर, नहीं तो घाटा हो जाएगा बहुत बड़ा जाकर, है ना। तो प्रहलाद महाराज से कहा मांगो, कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज सीधा कहा हम बनिया समझ रखा हमको, ऐसे ही लिखा भागवत में, बने मन बनिया होता है, मुझको बनिया समझ रखा, अदला बदली होता है ना। बनिया दुकान जाए, हम ये दे देंगे, ना दे हमको ये दे दो, हम तुमको ये दे रहे, आदान प्रदान। नहीं तुम मांगो, हम बिना दे जाते नहीं, हम तभी संतुष्ट होंगे जा करके, है ना। कुछ मांगो तभी हम, मतलब भगवान कहते तब में पूरी संतुष्टि होगी। तो प्रहलाद मान के चलो ठीक है, मांग रहे, हो जाता है। सीखना चाहिए क्या मांगना चाहिए, है ना। आज इसी पर चर्चा करना चाहिए, सीखो। कोई कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, मांगना कैसे नहीं चाहिए, महाप्रभु चैतन्य मांगा, न धनम न जन्म न सौंदर्यम कविताम, न धन चाहिए, न जन्म ऊंचे कुल परिवार में, न मैं कविता बनाना चाहता हूँ, न सुंदर स्त्री चाहिए, फिर क्या चाहिए, न धनम न जन्म न सौंदर्यम न कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि, बिना हेतु की आपकी भक्ति चाहिए हमको जाकर के, संसारी वस्तु मांग लो घाटा हो जाएगा जाकर। तो प्रहलाद महाराज कह रहे मांग रहे, चलो हो जाते ये दो। और देखो क्या बात पहले कह दी जाकर कि आप वर देने में श्रेष्ठ हो, मना नहीं कर सकते हो जाकर के, सर्वश्रेष्ठ हो, सब में सर्वोपरि हो, सब बात में। यदि दास शशि में कामान, दास शशि तुम देना चाहते हो आप दीजिए हमको, जब कह रहे हैं मांगो मांगो, तुम्हें मांग रहा हूं, हो जाता है। यद दास शशि में कामान, मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो ना,
वरम त्वां वरदर्शभा, और कह रहे हैं वर देनो वरदर्शभ, श्रेष्ठ हो। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं दे पाएंगे, है ना, कोई कहते हैं मांग लो क्या कर, हमें 10 लाख, इतना तो नहीं हम दे पाएंगे जाकर, तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते हो कि आप वरश्रेष्ठ हो, वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ हो, और सब सारे तीनों ब्रह्मांड के मालिक, सबके अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं आप सब, तो वर देने में आप सर्वश्रेष्ठ हो, मैं मांग रहा हूं। कामानां हृदय असनुहम भवस्तस्तु वर्णे वराम, वराम, मेरे कोई भौतिक इच्छा नहीं होवे। देखिए, संसारी वस्तु किसी तरह की इच्छा नहीं होवे मांगने की, आप ऐसा मुझको वरदान दो जाकर के, मतलब आध्यात्मिक इच्छा होना चाहिए जाकर के, और वो भी क्या, आपके चरणों की भक्ति, ये इच्छा हो, हमारी संसारी वस्तु किसी तरह की मांगने कभी इच्छा जागृत न हो जाए, भगवान खुश हो गए, ये मांगना चाहिए। अब हमारे परिषद ने क्या मांगा सुखदेव गोस्वामी से, सुनना चाहिए ना, है ना। मास्याम्याम उपशम नजो तम, अब यार नहीं ध्यान, काफी दिन वो पढ़ा नहीं इसलिए, तो महाश्याम उपराम श्रेष्ठम मैत्र शरबत नमो द्विजेभ्य, अर्थ बता दे रहा है इसका, अब इस श्लोक आ जाते हैं कि मेरी भक्तों से मित्रता हो गई सदैव जाकर, हे वर्देनम श्रेष्ठ द्विज मन ब्राह्मण, हे ऋषिवर, सुखदेव गोस्वामी से कह रहे जाकर, सब मेरी बस यही एक इच्छा है कि हमारी भक्तों से मित्रता हो जाकर, तो भक्तों से तभी तो कथा मिलेगी, है ना। यहाँ हम तुमसे मित्रता है कि वो भगवान भक्त रहते हैं, ऐसे चलो वहाँ चलें, तो ऐसे फिर भगवान की कथा अमृत मिलती है सब जाकर, तो ये बात मांगना चाहिए जाकर के। मैं कहीं भी किसी जगह जाऊं, भले चाहे हम नाली के कीड़ा बने, ठीक है, किसी तरह का, लेकिन कहाँ नाली के कीड़ा बने, वैश्यों के परिवार में जहां बर्तन धोए जाते हैं वो नाली में गिरता रहता है, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद गिरता है, तो वो हमको प्रसाद मिलेगा खाने को। और जैसे मानिए कीट पतंगे से हमने बताया था, या शाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवन त्रयम, तीनों भुवन पवित्र होता है, ये सब ध्वनि सुनते हैं। इधर बताते हैं कि एक कोई बैल था, शरीर छोड़ रहा था मरने वाला, गोपाल कृष्ण महाराज दिल्ली के, सुना हमने किसी, उसके कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे। देख ले कितने दयालु होते हैं महाजन पुरुष, वैष्णव दया सर्वभूतेषु, कोई नहीं देख रहा कि बैल है क्या है, सब जाकर ये दिव्य ध्वनि है, कानों की तरंग से प्रवेश करती है, सबको कैच करती है जाकर सर, ये सिद्धांत जानना चाहिए सर जाकर, है ना। तो हम वहां बन जाए, नाली के कीड़ा बन जाए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभक्त घर में हमें जन्म न मिले, तो वहां कीर्तन मिलेगा सुनने को, और सबसे बड़ी बात, गहरी बात तो और हम सुना में जब आई गई, ध्यान आ रहा है, हाँ देखो श्लोक आ गया महाराज परिचय, पुनश्च भूयात भगवती अनंते परति प्रसंग तदाश्रयेषु, मेरा बार बार जन्म हो कोई दिक्कत नहीं सर, पुनश्च भूया, भूया बार बार हो, रति प्रसंग तदाश्रयेषु, तद मन भगवान आपके आश्रय मैंने भक्तों से, उनसे मेरी रति बढ़े, प्रेम बढ़े सर। महस्याम्याम उपयाम श्रेष्ठम मैत्र सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः, हे द्विज ऋषिवर, सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण सभी उपस्थित जो थे ऋषि, मेरी यही हो जा करके भक्तों से मित्रता हुआ हमारे, तो ऐसी भावना हमें सदैव मांगना चाहिए भगवान से, भगवान ये देंगे जाकर, ऐसी कोठी हमारी हो, ये कामना कभी पूर्ण नहीं करी जाएगी जाकर, समझ गए, भक्ति की कामना पूरी करी जाएगी, उसमें सभी समान अधिकारी हैं, चाहे स्त्री हो चाहे बच्चे हों। ध्रुवस्य वयो विद्या गजेंद्र सुखा, ये भक्ति में कोई समय, जीवन, कम उम्र, ज्यादा उम्र, जाति
स्त्री वर्ग, धनवान, गरीबान, इनसे कोई मतलब नहीं होता इनसे आकर के भक्ति से। तो भगवान से अपनी भक्ति मांग, भगवान अपने चरणों की भक्ति दे में, जिन्हें न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह। भगवान भाई गरीबता दूर हो जाए, भगवान हमको धन दे, ऐसे कभी काम नहीं कर, घाटा हो, भगवान दे देंगे जाकर तुमको, लेकिन अपनी भक्ति नहीं फिर एक ही मिलेगी चीज जाकर। एक म्यान में दो तलवार नहीं बने, हृदय में केवल भगवान भक्ति की जगह रखो जाकर। ये जीवन चलेगा, पीछे रचो प्रारब्ध, पहला रचो प्रारब्ध, पीछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करो, निश्चिंत भजो रघुवीर। तो घाटा हो जाएगा बहुत बड़ा। तो कभी भी हमें भौतिक वस्तु नहीं मांगना चाहिए भगवान से। भगवान सदैव आपकी स्मृति रहे, मेरा मन सदैव आपके भक्त हैं, उनके प्रति सदैव हमारी श्रद्धा बनी रहे, है ना, उनकी सेवा में सदैव लगा रहूं, तो ये संबंध शाश्वत है। ठीक है। तो भगवान उद्धव जी बता रहे हैं, उद्धव जी को कि मेरी भक्ति इतनी प्रबल है, इसमें घबराए नहीं, और संसारी सुखों को दुख समझते हुए उनसे वैराग की इच्छा करे और खिन्नता लाए कि इसमें कुछ नहीं रखा जा करके। मैं जितेंद्र नहीं हो पा रहा, लेकिन बार बार डेफीट हो जाता हूँ। भगवान आपकी माया बहुत प्रबल है, भगवान जानते समझा। तो मुझसे प्रार्थना करना चाहिए जाकर के, तब छूट पाता मनुष्य जाकर के। प्रभुपाद कहते मेरी भक्ति की यही तो कमी है, प्रार्थना नहीं करते भगवान से, मेरी माया बड़ी प्रबल है सब जाकर। भगवान कह दिया प्रार्थना भगवान से की हुई, भगवान सुनते हैं। संसारी कितनी प्रार्थना तुम करते रहो, नहीं सुनेगा जाकर कभी से। हाँ ठीक, देखा था शायद हम पहले कभी, ठीक है हम चलते हैं, देख लेना। भगवान पिता है हम तुम्हारे से। तो आज बता रहे न साध्यात्मा में योगो न सांख्यम धर्मोत्थवा न स्वाध्याय तपस्यागा न स्टाप न स्वाध्याय तपस्यागा यथा भक्तिर्मम अर्जिता। देखियो न साध्यात्मा में योगो, पकड़ नहीं सकता मुझको बस में, इन चीजों से कभी कोई बस में नहीं कर सकता। भगवान स्वयं बता रहे, उद्धव जी को बता रहे, किस किस से? सांख्य धर्म, कितने तत्वों की चर्चा ज्ञानी लोग लगे रहते हैं, ये 11 तत्व, ये 24 तत्व है, तब आत्मा है, फिर परमात्मा है, ये ज्ञान मार्ग में चलते हैं, चर्चा देखना ज्ञानियों को गया। नहीं व्यवहारिक प्रैक्टिकल नहीं लेते उसको जाकर, ज्ञान मार्ग की बातें खूब करते हैं, है ना। जैसे समझ सकते हो, जैसे दूध है, ये 3 ग्रेड हैं ज्ञानियों के, कर्मियों के, भक्ति योग के, जिसको भागवतम का ब्रह्मेति परमाति भगवान इति शब्दते, 3 ग्रेड। जैसे जैसे आपकी भक्ति प्रोग्रेस होगी उसी उसी अनुपात में अनुभव होगा, है ना। जैसे अभी कमरे में बैठे हो तुम भीतर, तो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये नहीं कह सकते सूर्य नहीं है, उसका प्रभाव ऐसा है, उसके ताप प्रकाश से आप भीतर देख सकते हैं। तो और बाहर आओगे तो आपको यहाँ और दिखाई देगा जाकर के, हाँ इतने बजे, फिर पूरा बाहर सूर्य दिखाई देने लगेगा जाकर के। तो जैसे जैसे बढ़ते आओगे तो इसी भक्ति में ऐसे अनुपात होता जाकर, जैसे जैसे तपस्या तुम्हारी प्योरिटी होती जाएगी उसी उसी अनुपात में झलक दिखेगी जाकर। तो जैसे दूध है, तो दूध वहां रखा है, दूध सफेद है, ये ज्ञान मार्ग हो गए ज्ञानियों के। ब्रह्म ऐसा है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन कौन है, नाम क्या उसका, जो गीता के द्वारा नहीं बताएंगे जाकर। गीता भी लेंगे अध्ययन खूब, भगवान सर्वधर्म परतज माम एकम शरणम, नहीं ऐसा नहीं करेंगे जाकर, ज्ञानियों के होता जाकर। कृष्ण गीता पढ़ेंगे, लेकिन गीता में कृष्ण कहते सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आओ, मत कामना किंचन धना, मुझसे शेष कुछ भी सत्य नहीं। नहीं, फिर हमारे से हम वो अपने हिसाब से किसी दूसरे को शेष समझते हैं। तो ये चर्चा करते हैं ज्ञानियों की, है ना। तो दूध ऐसा है, उससे कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं, दूध सफेद है कहते रहो, उससे थोड़ा उठा के देखा दूध गर्म है, बासी है, ठंडा है, तो कुछ अनुभव हुआ जाकर के, दूध गर्म का अनुभव हुआ, ठंडा है या बासी है, कैसा सूंघा हुआ जाकर, तो ये योगी जन हो गए,
हार्ट तक, यहाँ तक आ जाते हैं, उठ करके यहाँ तक। परमात्मा है, सर्वज्ञ है, उसे शक्ति प्रदान होती बोलने चलने की। तो ये ज्ञान ठीक है, बहुत कुछ मतलब, और ज्ञानियों से ठीक है ये योगियों का। लेकिन इससे भी भगवान गीता में क्या कहते हैं, योगियों सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम अब सर्वेशम मद गति अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम यो उत्तम मत, ऐसा कुछ श्लोक 6वें अध्याय का। सर्वश्रेष्ठ योगी भक्ति योगी। तो फिर दूध उठा के पिया, तीसरा नंबर मारा ना, तब स्वाद आएगा तुमको जाकर उसका, तभी पूरा लाभ है। मीठा है दूध, ताकत आएगी, स्वाद आया, ताकत नहीं आएगा। और जो वो चर्चा कर रहा है दूध सफेद है, फलाना है, ढिकाना 1 किलो है, फलाना है ढिकाना, उससे क्या लाभ होने वाला? ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका और साधन कठिन मन को टीका, करत कष्ट पावत सोई भक्तहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। देखो रामायण में राम जी कह रहे जाकर, तो योगी जन परमात्मा ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो सेवा में भाव नहीं रखते हैं। भगवान को स्नान नहीं कराएं, कृष्ण को नहीं मानेंगे परम भगवान। लेकिन भक्त लोग भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेते जाकर, भगवान का ऐश्वर्य गाएंगे। भगवान सर्वशक्तिमान है कृष्ण, देवादिदेव, शिव ब्रह्मा आदि सबके हेड कंट्रोलर हैं, इसमें आनंद लेते हैं। भगवान को चढ़े हुए फूलों को सूंघते हैं, इसमें आनंद लेते। तुलसी चढ़ी हुई भगवान पर होती है, पर सूंघ लेते हैं ना। 4 कुमार ना पहले निराकार निर्विशेष भजते थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। लेकिन जब भगवान का दर्शन करने गए वैकुंठ धाम में, ऊपर द्वारपाल में जब झगड़ा हो गया था, तो भगवान के चरणों की तुलसी की जो महक आ रही थी, तो उनका एकदम चित्त बदल गया फौरन। जैसे जड़ी बूटी संगा दे, किसी सांप को काट ले कोई हो जाएगा, अब तो सारी एकदम भगवत में भक्ति हो गई, दासत्व भाव, भक्ति भाव एकदम जागृत हो गया। इसलिए अपन देखो ना, इसको जाते ना, भगवान फूल चढ़ गए, फिर हम तुम्हें दिए जाते सबको फूल। क्या मतलब इसका? यही है। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, हम तुम्हारी क्या दशा है यहाँ संसार मालूम है? उपमा बताते हैं, जैसे किसी को पिशाच नहीं लग जाए, उसकी गोद में सोया, माया पिशाचिनी बताई गई की तरह से ये कार्य करती है, पता ना। फिर अंडसन बोलता है, तो ऐसे हम बोल रहे हैं, हम यहाँ करोड़पति हैं, हम यहाँ के सरपंच हैं, हम यहाँ के चेयरमैन हैं, है ना। तो किसी भूत प्रेत लग जाए तो वो अंडसन बकता है, तो उसे हम तो और बताते, जैसे सर्प का डसा हुआ हो हाल का, न तो मरा है ना जिंदा है, बेहोश है, उसे जड़ी बूटी सुंघाई जाती है मंत्र के द्वारा। जड़ी बूटी ऐसे ठीक करने वाले होते हैं, कोई जो तेज होते हैं, मंत्र में निपुण होते हैं, ऐसे झाड़ फूंक करते हैं, सुंघाई जाती। तो इसी तरह से हम तो यहाँ बेहोशी अवस्था में हो, अपने घर का याद ही नहीं है। वैकुंठ धाम में अनादिकाल के भूले, बचपन छोटा बच्चा 5 साल का निकल जाए घर से और 60 से 70 साल का हो जाए होटल में कर करके, वो तो मानेंगे नहीं कि हम तो कहें हम तो यहीं के हैं, दिल्ली के शहर से। ऐसी हम तुम्हारी स्थिति है सब जगह, केवल याद नहीं बस, और कुछ नहीं। भागवतम भगवान बताया केवल याद नहीं, इसको जाकर याद करो तो फटाफट 1 सेकंड में आ सकती है, और नहीं आई तो चल रहा सारा। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, 8वें स्कंद भागवतम का, सारी विपत्तियों छूट जाता है जीव जाकर। ये जाग गया कि हम भक्ति करना चाहिए, भागवतम सुनना चाहिए, ये बराबर बनाए रखो, स्मृति रहेगी भगवान के साथ साथ में, और अंत में ये स्मृति करके भगवान की भगवत धाम जीव चला जाता है। समझो, ये सिद्धांत है सीधा सा। तो हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षण। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे इन साधनों से नहीं पकड़ पाओगे। नवदा भक्ति, जिससे भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं। शास्त्रों में कहा कि भगवान को स्पर्श करते करते, स्नान कराते कराते, जो विग्रह होता है जिसको मूर्ति भी कहा जाता है, लेकिन अपन लोग मूर्ति नहीं भगवान की, है ना। तो स्पर्श करते करते आप में चिन्मयता आ जाएगी जाकर।
तो भगवान पर चढ़े हुए फूल सूंघाए जाते हैं, होश में आता जीव जाकर सूंघना, इत्र लगाया जाता भगवान को, है ना, फिर हम तुम सूंघते सब जाकर भगवान की प्रसाद लेते हैं, भोग प्रसादी, है ना, माला हुई ये सब, है ना, ताली बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो ये भक्ति एक संगीतमय जीवन है सारा सब जगह, इसमें ये मन को आधार मिलता है ना। तो भागवतम कहा गया जैसे देवताओं भक्ति करते सारे देवताओं गुण आ जाते उसमें अपने आप में, भक्ति जो भगवान हम करते वो गुण है, अभी लुप्त हो गए हम तुम्हारे गुण जाकर। तो ये भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ साधन है, उसमें, है ना, तुम सारे दिन जप नहीं कर सकते हो, सारे दिन पूजा नहीं कर सकते हो, सारे दिन पढ़ नहीं सकते, ये नवदा भक्ति का डिजाइन अलग अलग है। सवेरे पूजन किया, फिर हम नाम जप में बैठ जाते 1-2 घंटा, है ना, चलो भगवान के लिए भोग प्रसाद बना, ऐसा नहीं कि हम अपने लिए बनाने चल जाकर, भगवान के लिए बनाने जा रहा है, ये भाव का आपको ही है सारा सब, है ना। भगवान एक व्यक्ति है, हमारे घर के एक सदस्य है, मेरे हेड स्वामी है हमारे सब जाकर, उन्हीं का घर दिया हुआ है, उन्हें चढ़ाया जाता है ना। जैसे राष्ट्रपति अकेले थोड़ा राष्ट्रपति महल में रहता है, सेवक भी रहते हैं हजारों उसके सब जाकर। तो ऐसे भाव से हम तुम रहते हो, है ना। पत्नी भगवान की मकान की सफाई करती, पोछा लगाती है, पोछा नहीं लगा हम पूजा करते हैं, भगवान स्वीकार करेंगे पूजा हमारी। तो सबकी सेवा वैल्यू है वहां पर सब जाकर, है ना। बाहर जाता पति धन लाता, भगवान के मंदिर किराया देना है, इसका रह रहे सब जाकर। और जो झाड़ू पोछा करती पत्नी उसको बस चाहिए। तो देखो एक कैसा एक चित्तवृत्ति हो जाती भक्तिमय सारा हो जाना। तो ये भक्ति योग एक व्यवहारिक है, इसमें आपको बोरियत नहीं होगी कभी भी जाकर, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं ऐसा काम, है ना। अभी देखो परिक्रमा करके गए वृंदावन की, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, इस देखो पैरों में दर्द होता हुआ भी, है ना, करते रहते हैं तो छाले पड़ गए, लेकिन नहीं करूंगा आज एकादशी भगवान के लिए सब जगह। और आपको ही कहा कि 1 किलोमीटर चले जाओ पैदल, जान निकल जाएगी हमारी सब जगह, कि अब वो भाव नहीं है, भाव का मुख्य होता जाएगा। जैसे कल मैंने बताया कि 1-2 स्त्री हो, एक को 5 किलो को पत्थर दे दिया जाए, एक को बालक दे दिया जाए 5 किलो का, तो एक वजन महसूस करेगी फालतू का, उठा के एक साथ पटक देगी पत्थर जाकर, आनंद नहीं आएगा उसको कुछ भी, अगर लिए भी रही तो बच्चे को जो 5 किलो का वजन है उसमें आनंद आ रहा है उस स्त्री को। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग से इसमें बुरी नहीं कभी भी जाकर, और ना आपको ये महसूस हो कि हम गरीब हैं कि अमीर हैं, क्या नहीं सब जाकर। भगवान की बात याद है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ताय गुण वित्ताय, कुंती महारानी आप निर्धनों के धन है। जब ऐसी दशा में भक्ति करता है तो भगवान मालूम क्या कहते हैं, इसमें देखो आगे आएगा श्लोक, सूरदास के श्लोक वो पद्य और भागवतम के एक से मिलते जाएंगे। बताते हैं सूरदास उद्धव जी के अवतार है, ऐसे सुनते हम जाकर, है ना। तो भगवान कहते हैं ऊधो मोए संत लगत अति प्यारे, ऊधो मोए संत लगत अति प्यारे, है ना। ये आप इस लोग जो संसार से विरक्त हो चुके हैं, विरक्त इस तात्पर्य नहीं भोजन पानी छोड़ दिया मकान छोड़ दिया, उतना ही शरीर के लिए इकट्ठा करते हैं जितना शरीर से काम चल जाए। अरे समझ, ऐसे नहीं घर छोड़ छाड़ दिया जाएगा, और बाकी आत्मा के लिए समय निकालते, भगवान की कथा सुनने के लिए बड़ी बड़ी चीजों को त्याग कर देते सब जाकर। कोई करोड़ों रुपए धन दे, वो कहे कि 1 घंटा तुम कथा मत सुनने जाकर, हम 1 करोड़ तुम्हें दे जाकर, तो शायद कोई शुद्ध भक्त हो वो तो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा जाकर। ये श्लोक अभी आने वाला है। तो मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संतोष धारे, ऊधो मोए संत लगत अति प्यारे। कोई कहे कि क्यों जाते पीछे, पूछ सकता है ना। मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संतोष धारे, मेरे कारण छाण जगत के भोगो पदारथ सारे, है ना।
बहुत कर लिया, अब नहीं, अब तो जानता है कि सब पे पानी फिरेगा एक दिन जाकर सारा, मैं कौन से उतार दिए जाएंगे एक सेकंड में सब जाकर, गला पकड़ को उतरना पड़ेगा। इसलिए उसमें समय एनर्जी बर्बाद नहीं करते ज्यादा, उतना ही काम चल जाए, शरीर ढक जाए। आत्मा की आवश्यकता ढूंढते हैं भगवान का ज्ञान। चरणन रज निज अंग लगाओ सो दूंगा हमारे, कि उनके चरणों की धूल उड़ी हमारे ऊपर कैसे हमें पवित्र हो। देखिए वह जो पूरे ब्रह्मांड सब विश्व को पवित्र करते हैं, उनका नाम ही पवित्र कर देता सबको, वो तो हमें संत लगत प्यारे। लेकिन किसके कैसे संत, संत की विशेषता भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल तिलक छाप लिए, लाल कपड़े पहन लिए, हम संत हो गए। ठीक है, थोड़ा बाहरी चिन्ह थोड़ा सा है, भगवत स्मरण कराते थे, वही तिलक देखा किसी का तो भगवान की याद आ जाती है। भले नहीं कुछ बोला नहीं, कहा सुना नहीं, उससे कोई बात नहीं हुई, लेकिन किसी के तिलक देखो, वैष्णव तिलक ऊर्ध्वपुंड लगा हो, ऊर्ध्वपुंड तिलक बता रहा है जो ऊपर को ले जाने वाला है। ये चार मुख्य मतलब ऊर्ध्वपुंड वाले संप्रदाय के विशेष हो, इनका तिलक देखकर हाल पहचान लिया जाता है ये फलान संप्रदाय का है। तो याद तो आ जाती है कि भगवान भक्त है, हरे कृष्ण बोल देते कुछ भी है, लेकिन जब वाणी से बोलेगा तब पता लगेगा जाकर क्या बोलता है। संसारी बात बोलता है, संसारी आशीर्वाद देना चाहता है कि भक्ति समझ जिज्ञासा भगवान के बारे में बोलना चाहता है, तो वाणी से बाद में पता लगता है। निरपेक्षम मुनिम शांत, निरपेक्ष जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता है कि अमुक हमको देगा तो हमारा जीवन चलेगा, अमुक फलाना उसे सहायता लूंगा फलान करना, कदाप नहीं स्वीकार करता। हाँ, कोई सहायता अपने आप दें तो उसे वो अहंकार नहीं दिखाता है। भगवत सेवा में सेवा को जोड़ देता है, दीजिए लाइए भगवान सेवा, लेकिन भगवान छोड़े दूसरे की आस नहीं लगाना चाहिए कभी भी। मोर दास कहे करे न रासा, कहें तो करो कवन विश्वास। मैं कैसे कहूँ कि हमारा दास है, दूसरे की आस लगा रहा है, मुझे बड़ी शर्म लगती है। भगवान व्याकुल नायक होते हुए हम उनके दास हैं। तो निरपेक्ष, हम किसी की अपेक्षा नहीं रखते, भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। देखो अगासुर, अगासुर भूमि एक है, छठी करा से आगे है, गुरुकुल है इस्कॉन का, वहां अगासुर भगवान ने मारा था। कितनी बड़ी श्रद्धा भक्तों की, भगवान के ब्रजवासियों के भक्त थे भगवान के परिकर। अगासुर मुंह फाले बैठा, कंस ने भेजा था जब कृष्ण को मारना है, बड़े बड़े उपाय कर रहा था कंस। तो एक अगासुर आया था, एक आग माने पाप का असुर रूप बना के। पाप योनि होती बड़ी भारी, सर्प जो बनते जाकर के अधिक पापी होते हैं, इस सर्प योनि को जाते हैं। तो अगासुर मुंह फैलाए बैठा और सोच रहा है कृष्ण ग्वाल बालों के साथ हम खेल रहे, कैसे आए कृष्ण हमारे मुख में, मैं दबाऊं इनको, खत्म करूं, कंस से काम पूरा करूं जल्दी से जल्दी। लेकिन कृष्ण थोड़ा दूर थे, ग्वाल बाल ताली बजाते खेलते खेलते उसके मुख में जाने लगे और कृष्ण की तरफ देख रहे। कितनी बड़ी श्रद्धा है भगवान में, राखे कृष्ण तो मारे कौन, मारे कृष्ण तो राखे कौन, ऐसी श्रद्धा हम तुम्हें होना चाहिए जाकर के। ग्वालों पूरा भरोसा श्री कृष्ण में है जाकर के, ऐसे उनकी तरफ देख रहे खेल खेल चले जा रहे गुफा में, उन्हें जिंदगी मार डालेगा क्या करे, कृष्ण हमारी रक्षा करते सब जाकर रक्षति विश्वास। शरणागति की रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत में 6 चीजें बताई, तो अभी सुना देंगे कि समय रहेगा नहीं तो कल सुनाएंगे पूरा। तो उसमें एक ये भी है, रक्षति विश्वास। कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे जाकर, कृष्ण आएंगे अंतिम समय पे हमारे, अभी हमारे साथ में कथा के रूप में है, वो हमारा कभी त्याग नहीं करेंगे कि मैंने उनके कारण सब कुछ संसार छोड़ा, सब कुछ किया जा करके। ये बात भगवान ने दुर्वासा ऋषि से कह डाली एक बार, ये बात याद रखिए, हम कहां से छोड़ रहे हैं अगासुर के प्रसंग। दुर्वासा ऋषि जब गए अपनी रक्षा के लिए, अम्बरीश महाराज संबंध बात आती है, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने देखा ये तो सुदर्शन चक्र हरि का चक्र है ना, कोई एसपी साहब से झगड़ा कर दे तो बस साधारण पुलिस वाला उसको बचा नहीं सकता है, कितने घर का हो कुछ भी हो, जानता कि एसपी साहब से झगड़ा किया इसने जा करके, हमारी नौकरी खतरा हो सकता है। बीच में नहीं बोले हम नहीं, असमर्थ हूं मैं तुम्हारे, तो किसी रक्षा नहीं कर पाए। शिव जी ने, ब्रह्मा ने, किसी ने, स्वयं नारायण के पास गए,
आज एकादशी कथा आई भी गई, एकादशी सुनना बहुत लाभकारी होता है। महाराज अम्बरीश की कथा 2-4 शब्द सुन ले तो भगवान ने कह दिया अहम भक्तों पर अधीन हूं, मैं स्वतंत्र होता भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। क्यों? ईदारागार अवतार प्राणान विद्यमं परम इत्वा माम शरणम याता ताम त्यक्तम तम नरः ताम त्यक्तम तम उच्चते। सॉरी, दूसरे श्लोक के ध्यान में, जिसने मेरे कारण ये दारा पत्नी होता ना, पूरे ब्रह्मचारी जीवन बिताते हैं या फिर आगे आए हैं अपना बैराग लेकर के धाम में आते हैं, है ना, यही तो घर में चिपके रहते हैं, नर्मादा एक दूसरे को चेहरा देखते रहते हैं, है ना। कुछ सम्मान प्रहलाद महाराज कहते थे। तो ऐसा सुख त्याग करके, ईदार आगार घर का सुख त्याग करके, पुत्र है ना, पुत्र सुख देंगे, बुढ़ापे पे ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे छोड़ कर जाकर के, लेकिन भक्ति के लिए उचित स्थान ढूंढते हैं, वहां के लिए चल देते हैं सब जाकर। इधर देखो, उधर ध्यान पे ध्यान सुन, है ना हमारे, अच्छा हाँ, ध्यान से सुनने से। आत्मा बहुत भीतर बैठा, 2 कवर चढ़े से ऊपर, नेक कनेक्ट हट गया तार, करंट नहीं आता, आता ना प्लग लगाओ कुछ भी जाकर, एक इधर उधर तार हो गया जाकर। जिसने मेरे कारण पुत्र अवतान सगे संबंधी छूट जाते ना, सगे संबंधी विवाह शादी में जाना बंद हो जाता है, क्योंकि खान पान राक्षसी भोजन बनता उनके यहाँ, प्याज डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, तो भक्त लोग नहीं जाते। हम तो जाते नहीं कभी भी जाकर, भली बुरा मान जाओ कुछ भी जाकर, है ना। कोई चर्चा नहीं सुनेगी, वहाँ भगवान कोई कथा नहीं सुनना चाहता है, जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण कोई कथा भोग नहीं लगा हो, हम क्यों जाएंगे उसके जाकर, है ना। तुम्हारे पिता का कोई सम्मान न करे और तुम्हें बुला रहा हो, जाओगे तुम? समझदार हो तो शादी में नहीं जाओगे जाकर। तो जहाँ हमारे श्री कृष्ण जिस घर में पूजा नहीं होती है, भगवान भोग नहीं लगता हो, कोई सत्संग 2 बात नहीं सुनना चाहते, हम किस लिए जाए? भोजन खाने जा रहे हैं वहां पर, वो भी हम नहीं खाएंगे जाके, भगवान को अर्पण नहीं जाकर। तो ये सब धीरे धीरे छूट जाता है, सहन करना पड़ता है सारी बुराई। ईदारागार पुत्र अवतान प्राणान विद्यमं परम, और प्राण की बाजू लग जाता, झगड़ा हो जाता था कभी कभी, हम प्रचार में जाते जाकर, कृष्ण ऐसे फलाने होंगे, तुम अभी समझते क्या, जाकर बुद्धि पढ़ो गीता अच्छी तरह, तब से कृष्ण श्रेष्ठता समझो, भक्ति करो पहले। और वित्त धन का सुख मेरे लिए त्याग किया है, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं? आप जाइए यहां से वापस। देखो भगवान का वचन, महाराज कह रहे थे, भगवान का अगर कोई कलेजा देखना चाहता है, कहता नहीं कभी कोई कहता मैं कैसे कलेजा फाड़ के तुम्हें दिखाऊंगा अपने जगह, हम तो तुम्हें इतना चाहते। तो ये भगवान का अगर कोई हृदय देखना चाहता कलेजा, भगवान ने वहां दुर्वासा से संवाद में कह दिया, जबकि ब्राह्मण थे वो दुर्वासा ऋषि, महाराज अम्बरीश राजा क्षत्रिय थे, गो ब्राह्मण हिताचा भी कहे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्ति ही सबसे ज्यादा प्रिय, भक्ति मुक्त होना चाहिए जाकर, है ना। तो अब जाइए, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, हाँ उपाय बता दो। भगवान को, तुमने जिसका अपराध किया है अगर वो क्षमा कर देगा तो मैं क्षमा कर दूंगा। सुदर्शन चक्र लगा पीछे उसके साथ में जाकर, जलान डाल रहा है, तेज ऐसा है, भाग रहे, कितनी दूर बैकुंठ, योग सिद्धियां होती, दुर्वासा सिद्धियां होती, तो फटाक पहुंच भी गए, आ गए, वापस आ गए। महाराज अम्बरीश यही भक्ति कर रहे थे वृंदावन, सारा राजपाट छोड़ छाड़ गए। भक्ति के लिए कुछ विशेष स्थान होता है, ठीक है, वो तो ठीक है, भगवान सब जगह है। शास्त्र में बताएगा भगवान पूरे ब्रह्मांड में विष्णु रूप में रहते हैं, कण कण में, लेकिन वृंदावन में स्वयं भगवान रहते हैं, सब श्री कृष्ण रहते हैं सब। हर ब्रह्मांड में विष्णु अलग होंगे, ब्रह्मा अलग होंगे, शिव जी अलग, अलग ब्रह्मांड के मालिक होंगे, लेकिन सारे हेड पे प्रधानमंत्री एक होता है, मुख्यमंत्री सभी स्टेटों में होगा एक एक अलग अलग, ऐसा समझ सकते हो। तो भगवान ने अपने भक्ति के बारे में बात कही, तो आए, वापस आए, महाराज अम्बरीश ने आगे कर लिया, अपन आगे हो गए और दुर्वासा जी को पीछे कर लिया, और सुदर्शन चक्र आ गए पीछे सामने। मैंने कहा अगर मैंने कभी भी श्री कृष्ण के लिए संतुष्ट काम किया हो, धर्म का काम किया हो, श्री कृष्ण प्रसन्न रहे हो हमारे काम से, कभी भी आप शांत हो जाइए। ऐसे प्रहलाद महाराज, ये उल्का थी अग्नि, अगर मैंने कभी भी सत्य का अनुगमन किया हो तो आप ठंडी हो जाइए जाकर।
ऐसा है मतलब व्रत में जो पक्के होते सब जगह ऐसे रक्षा हुई। तो कहने का मतलब ये है भगवान भक्त कभी भगवान से संसारी वस्तु कभी नहीं मांगना चाहिए। चाहे प्राण सुदामा जी जब गए द्वारका गए ना, घर में कितनी गरीबता आई थी, अन्न नहीं था खाने को, पा रहा थी। और सुदामा अपनी पत्नी कहने पर गए, उन्होंने कहा चल ठीक मिल ही आते भगवान से। भगवान जानते नहीं क्या पता सब जगह, वहां मांगा नहीं, बिल्कुल दर्शन करने के लिए आए, सब दर्शन हो जाएगा श्री कृष्ण के द्वारका हम चले जाकर, और मांगा नहीं। और भगवान ने ऐसे दे दिया, और कुछ वो चर्चा नहीं चल रही लेन देन की, तो कुछ भी आए ठीक ठाक है, सारा सब कुछ है, फलान ने खाना खवाया पिलाया, स्वागत किया, चरण धोए सुदामा जी के, सब कुछ ठीक, हम चलते हैं, ठीक है चलो, है ना। आदमी किसी काम से ज्यादा वो चर्चा नहीं चली जाकर के, हम तुम्हारे जैसे होते तो कहते बेकार दौड़ रही यहाँ पर, क्या है कुछ नहीं, भगवान ने कुछ, उन्होंने कुछ कहा जाकर, घर पे जाएंगे क्या कहने जाकर, घर में तो उधार पड़ा है सब कुछ देने के, भगवान अंतर्यामी सब जगह, तो भगवान जानते नहीं क्या। महाराज अम्बरीश ने अपनी रक्षा के लिए बुलाया नहीं था। जब दुर्वासा ऋषि ने एक राक्षसी पैदा कर दी, पतंग एक बाल उखाड़ करके, राक्षसी आ गई, खाने को दौड़ी महाराज अम्बरीश को। महाराज अम्बरीश ने भगवान को बुलाया नहीं रक्षा के लिए, तो क्या रक्षा नहीं हुई। सुदर्शन उसी समय प्रकट हो गया अपने आप, ऐसे लेकर भागवत में। हम जिस दिन भक्ति को स्वीकार करते हैं, हम दासता ले लेते हैं भगवान के, कि भगवान आज से मैं आपका दास हूं, मंत्र दीक्षा ले लिया, कृष्ण अपने समान समझना शुरू कर देता, अपने आप ही समझ, उसकी रक्षा का भार पूरा ले लेते। उस समय सुदर्शन चक्र तुम्हारी भक्ति जब तुम शुरू कर दोगे, सदैव साथ में रहेगा जाकर, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए जाकर सिद्ध हो गया ना। महाराज अम्बरीश ने बुलाया नहीं था कि हमारी रक्षा करो आके, सुदर्शन से फटाक से वही प्रकट हो गया जाकर, और पहले राक्षसी को काटा, और फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा जाकर समझ सकते, ठीक है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए जाकर, कभी भी हिलना नहीं, कैसी कोई बीमारी संक्रामक है कुछ भी जाकर, वो आएगा अपना काम करेगा, तुम डरना, तुम भगवान के भक्त हो सब जाकर, जिसके नाम से काल भी भयभीत होता है, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए जाकर के। आपन्ना संसित घोराम यन्नाम विभसतो गणान तथा साध्यो विमुचेति यदि विभेति स्वयं भयम। इसलिए कथा सुना जाता है, भगवान की विशेषता देखो अपने भक्तों के प्रति, हम तो सुनते नहीं उन्हें, इसलिए महत्व नहीं जान पाते जाकर, है ना। इसके हीरा तुम दे दिए, तुम जान नहीं रहे हीरा कितने क्या कीमती होती है, कि दुकान में 1-2 रुपए हमको दे देना, कांच है मतलब थोड़ा चमक रहा ले लीजिए, जान नहीं पा रहे जब भगवान कितना अपने भक्ति लालायत रहते। महाप्रभु जी तो एक चित्र हमने देखा, एक हाथ उठाए, एक ऐसे कर रहे, तुम आओ हमारे चरणों बैकुंठ धाम चलो, ये संकेत है मतलब। एक तो ऐसे उठाए, एक चित्र ऐसा भी है, ऐसे करते हैं, आओ मेरे चरण में, मेरे पास आओ, इसी को भक्ति लो जो मैं दे रहा हूँ तुमको, बैकुंठ धाम से, गोलोक धाम से लेके आया हूँ, हरे की मां लो इसको और चलो ऊपर, यहाँ क्यों सड़ रहे तुम सब। हम तो भगवान बारे में सुनते नहीं सब जगह, हम अपने प्रयास से दुख भगा लो, जिंदगी हो जाएगी जाकर है ना, या नहीं भाग पाएगी जाकर। तो ये चीजें क्या कह रहे थे, हाँ अगासवन, हाँ तो मतलब ऐसी श्रद्धा होना चाहिए जाकर भगवान में, भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे जाकर, रक्षति विश्वास। तो भगवान के स्वाध्याय कितना कर लिया जाए मुझे नहीं पकड़ सकते, कितना भी पढ़ लिया जाए, अगर इसको बांटता नहीं कोई, उसका ज्ञान बता रहे, जैसे क्रैक घड़ा लाओ, कभी कभी लाते हैं गर्मी में, अगतीज को लाते हैं घड़ा और पानी भरते क्रैक होता, कभी कभी सारा पानी रस जाता है उसमें, उस व्यक्ति का ज्ञान ऐसे रस जाएगा जाकर, जो इस ज्ञान को अध्ययन किया भागवतम का, वो बांटता नहीं, अपन भी भूल जाएगा और समाज की कोई सेवा नहीं हुई जाएगा। तो न स्वाध्याय तपस्यागा, कितनी तपस्या कर लो, ठंडी गर्मी सब सहन कर रहे हैं ना तुम सब, लेकिन भगवान से युक्त होना चाहिए जाकर, तपस्या फिर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो जाकर। तपस्या शुद्धि हुई, बर्तन धोया, अब रखना क्या है इसमें, सो जानते नहीं जाकर, भूखे रह लेंगे कदसी ये सारे दिन,
ठीक है तप हो गया, लेकिन तप में अहंकार भी आ सकता है जाकर, मैं निराहार रहता हूँ, मैं फलाहारी हूँ, आता ना था जाकर। भक्ति से विनम्रता आएगी जाकर। केवल तप, योग, साधन, जितेंद्रिय, हम विवाह नहीं किया, हम ब्रह्मचारी हैं, इनसे विनम्रता नहीं आती है ये पद प्राप्त करने पर। इनमें अहम आता है, अहंकार निव्रता नाम केशव न दूरगामिना, उसके लिए केशव कभी दूर नहीं। तपो विद्या च विप्राणाम, दुर्वासा संवाद में भगवान ने ये भी श्लोक बोला है। तप करना और विद्या, भागवतम ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना, ये विद्या दिव्य विद्या है। तपो विद्या च विप्राणाम, हे विप्र ब्राह्मण, दुर्वासा ऋषि कह रहे भगवान, तपो विद्या च विप्राण निःश्रेष करो उभय, उभय माने दोनों। तप और विद्या तभी चल पाओगे इस मार्ग में जाकर, तपस्या करना पड़ेगा, विद्या ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। वास्तव में लाभकारी है, भगवान कह रहे लाभकारी होते हैं। नित्यन एव दुर्विनीतस्, लेकिन इसके आने पे, तप विद्या होने पे दुर्विनीतस्, अहंकारी में रहता है, अपने उसमें घमंड में रहता है। यही तो हुआ दुर्वासा में, अभी खत्म कर दूं मैं। तो तप विद्या आने से अहंकार बढ़ता है। तो तेन एव दुर्विनीतस् कल्पते कर्तुम अन्यथा, अन्यथा उल्टा फल देगी जाकर, लाभ की जगह उल्टा फल देगी। यही तपस्या में तुम्हारे द्वारा किया हुआ तपस्या ज्ञान, अगर विनम्रता नहीं है, इसलिए 14वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि भक्ति की क्या पहचान है, कैसे जाना तीनों गुणों से अतीत है वो भक्त। तो इसका पहला शब्द एक श्लोक का है विनम्रता शब्द, वहां से भगवान शुरू कर रहे हैं। बहुत नम्र हो जाना चाहिए जाकर, ये कभी भी मतलब हमसे हट सकते जाकर। अगर हेकड़ी में रहे, उसमें बड़ी उसमें रहे, मैं उसको परास्त कर दूं, हमारे समान है कौन व्याकरण वाला। बहुत ध्यान, इसमें महापुरुष चैतन्य ने क्या कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरवर सहिष्णुना अमान नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। सुनीचेन, जैसे तिनका नीचे गिरा हुआ अपने को होता ना, थोड़ा घास फूस का पैर रख दो चाहे कुछ भी, तो कम से कम इतना भाव सुन करके थोड़ा परसेंटेज हमें ये बात प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब ये, हम उतना तो नहीं बन पाएंगे, है ना। तो ये मान बहुत विनम्र, ये ज्ञान आ गया धीरे से प्रभुपाद की कृपा से, जैसे भी हो, है ना, से बहुत बड़ी नम्रता में रह जाना चाहिए जाकर के। तो ये मार्ग तब हम सफलता आगे जल्दी मिलेगी जाए। तो भगवान कहते उल्टा फल देगी जाकर उसको। तो शरणागति में हमें चीज बहुत ध्यान रखो, बहुत दैन्य भाव में रहना चाहिए, और इसी ज्ञान से दूसरों की सहायता करें। अरे समझो ना, सहायता करें, इसमें लगाते हैं तो ये तुम्हारा वर्चस्व रहेगा। इस कथा को सदैव ज्ञान बांटते रहो दूसरों को जाकर के। स्वाध्याय तपस त्यागा, कितना त्याग कर लो, घर छोड़ दो सब कुछ जाकर, अतः हम ही वृंदावन में रहने लगे, हम ही रहने लगे। लेकिन करते क्या, यहाँ पर आकर के फिर वही प्रॉपर्टी डीलिंग, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ कर लें, ये व्यवस्था खोजी करते हैं तो इसमें डबल प्लाट में से कमीशन मिल जाएगा। इस भाव से देखते इस वृंदावन को, इस चिन्मय धाम को, है ना। यथा भक्तिर मम अर्जिता, जैसा मेरी भक्ति मुझको पकड़ में वश में कर लेती है, ऐसा जिस साधन कोई नहीं कर पाते हमको जाकर। गावन सुन सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। साधा मेरी गायन गीता, ये गायन, ये संवाद सुन रहा ना, अर्जुन का मक्सवरी, उद्धव का भगवान कृष्ण का क्या संवाद हुआ होगा, क्या बातचीत हुई होगी, इसके माध्यम से मिल रहा है ना, सुनना चाहिए जाकर। हम तो बहुत सारी को कथा इधर उधर के सुनते रहते संवाद, उन्हें फिर लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ आगे, फिर उन्होंने क्या कहा था, होता ना होता है। इच्छा तो रहती है समझ, लेकिन इच्छा वो लाभकारी नहीं होगी वो जाकर, उसे तुम जान भी गए, है ना। हम प्रचार हो जाते हैं, प्रभु तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होता है, कैसे खाते हो, क्या करते हो, फलाने का न समझ, इससे तुम बता भी तुम्हें क्या बनने वाला है। हम आए साथ में सत्संग की बातों कुछ पूछो कि हम इस संसार में अपना सर घर गृहस्थी को कार्य करते हुए भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, कोई उपाय बताइए जाकर। मैंने ऐसा पूछो, हम क्या खाते क्या करते, जैसे तुम जान भी गए, तुम्हारा क्या लाभ बनने वाला है,
है ना, बात सही है। हम चल देते हैं, ठीक है बाद में फिर बताएंगे क्या कर। तो तुम वंचित हो गए, सत्संग नहीं ले पाए जाकर। साधु संग है, जल्दी से आध्यात्मिक ज्ञान प्रश्न करो जाकर उससे जाकर। जा तुमने पूछो साधु की, पूछ लो कि किसी ने कहा ना मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। सत्संग में भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं, क्या दीक्षा होती है, कैसे क्या होता है, नहीं इनको कोई मतलब नहीं। तो फालतू की मतलब नहीं बोलना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। तो भक्ति के द्वारा मैं पकड़ में आता हूँ। तो ये नवदा भक्ति हो गई सब जगह, ठीक है। भगवान को जीत लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, बस हम समापन कर रहे हैं, भगवान किस तरह, 3 तरह से जीत लिया जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयासम उदपस, अपने ज्ञान विधि की एक तरफ उतार के अपनी बुद्धि के हिसाब से, कल्पना के हिसाब से ये ज्ञान एक साइड में रखो। ज्ञाने प्रयासम उदपास नमन्ते जीवंती सन्मुखताम भवदी वार्ताम। देखो सदमुखताम, शुद्ध भक्तों के मुख से जब ये कथा सुनी जाती है, जिन्हें किसी तरह धन के हथकंडा प्राप्त करने की कामना नहीं है, किसी व्यक्ति को हम ऐसा कराएंगे उसमें धन आ जाएगा कुछ, सदमुखताम, शुद्ध भक्तों से। शुद्ध भक्त केवल भक्ति का वर्णन करते हैं, बदले में अदले बदले की कामना नहीं करते कि धन आ जाए, कुछ आ जाएगा, क्या हथकंडा बना जाएगा, ऐसा नहीं होता। सन्मुखताम भवदी वार्ताम, भवदी मन आपकी वार्ताम जो सदैव लगे रहते हैं, है ना बात। देखो आगे से वही रामायण में कहे गावन सुन सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रथशीला। बिना हेतु के दूसरों कल्याण के लिए सदैव करते रहते हैं। जैसे आज एकादशी, तो ठीक है निराहार रहना चाहिए जाकर के, है ना, अन्न पानी नहीं खाना चाहिए जाकर, और अपनी वस्तुएं वैसे खाती पला रहे, दूध है मतलब फल वगैरह, ये ठीक है ना। इससे मशीनरी ठीक होती है, रेस्ट मिलता है, मशीनरी सारे टैंकर भरते रहते हैं, होते हैं टंकी में मिट्टी जमा हो जाती पानी में कभी जठराग्नि तेज होती है, ये तो होता ही होता है। लेकिन सबसे ज्यादा बताया गया भागवतम, आज भागवतम सुनना बहुत गुण लाभकारी। आज हरिवासर है, सीधा डायरेक्ट संबंध भगवान से होता है। आज के दिन जो भी भक्ति क्रियाकलाप करे जाएंगे, नाम कीर्तन, इसलिए अधिकतर हमारे स्कूल मंदिरों में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन होता है 24 आवर्स। लेकिन मैडम भागवतम का श्रवण करना चाहिए। जो कभी भागवत नहीं सुनता है वो एकादशी को भी नहीं सुनता है, घोर नरक की प्राप्ति होती है उसकी तरफ। तो सुनना तो रोजाना ही चाहिए, जब रोजाना नहीं होता कम से कम आज के दिन भागवतम का श्रवण अवश्य करना। ये पद्म पुराण में भागवतम महात्म्य लिखा जाए। तो बात तो इसको नहीं सुन, समय नहीं है, पता ना था। तो पूरा लाभ अगर तभी मिलेगा, है ना, जब इंद्रियों खींचो भोगों की तरफ से आज के दिन मिनिमम आवश्यकता, और इंद्रियों की सप्लाई आध्यात्म ज्ञान की तरफ करना चाहिए जाकर के, तब तुम्हें पावर मिलेगा, उठोगे ऊपर, इंजन उठेगा जाकर के, फ्लाइट उठेगी सतोगुण की तरफ। तो भगवान की नवदा भक्ति होती है, गावे सुने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम, भगवान को स्नान कराए आदि आदि, और अपने दास भाव की बात घर में रहता है। और जो भी चीज़ अच्छी प्रिय लगे, कोई नई चीज़ हो, भगवान को पहले अर्पण करो, प्रसाद रूप में स्वीकार करो। ना आप कह दो कि भगवान है, हम याद नहीं रख रहे हैं उनको जाकर, खूब खड़े साथ में चल, याद नहीं तो बस मुँह के भगवान तुम्हारे लिए सब, ठीक है। तो ये बात है जाना कि भगवान, ये तपस्या त्याग जरूरी है, ये प्रैक्टिकल नंबर है, पता ना। प्रैक्टिकल हमारे समय में होते थे, प्रैक्टिकल नंबर डिवीजन बनाने में सहायता करते हैं, लेकिन थ्योरी में पास नहीं हुए। अब तो कुछ दूसरा सिस्टम चल गया, हर 3-4 बार परीक्षा होती है, हम देखा है ना, तो सबके नंबर जोड़े जाते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं अभी, वैसे ये एक तरह भगवान भक्ति जैसा रूप, मतलब उदाहरण है। जैसे कृष्ण भक्ति करो तो अन्य से कुछ करने की जरूरत ज़्यादा नहीं होती है। कोई दान पुण्य किया था नहीं किया था, तुम सब पुण्य से हो, भगवत धाम में चले जाओगे। लेकिन हमारे समय जो परीक्षा होती थी, प्रैक्टिकल नंबर होते थे 3-4 सब्जेक्ट के, बहुत नंबर पूरा मिल जाता, 50 में 49-50 इतना मिल जाता। लेकिन थ्योरी परीक्षा होती थी, वार्षिक परीक्षा जिसे कहते हैं, अगर उसमें फेल हो गए तो पीछे के नंबर सब चले गए थे, प्रैक्टिकल नंबर। अरे सुन, अगर थ्योरी में पास हो गए तो वो सब प्रैक्टिकल नंबर जुड़ जाएंगे तुम्हारी, और डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन में तुम हो जाओगे जाकर। तो इसी तरह से योग तपस्याएं, ये साधन भक्ति है, इसके बगैर चल भी नहीं पाओगे सब जाकर के। पहले साधन भक्ति, तब रागन भक्ति आती जाकर, अपने सिद्धांत ये है ना।
इसका बहिष्कार, इसको स्वीकार करना आध्यात्मिक जीवन है ना। फिर आपकी भागवतम कथा सुनने में बड़ी रुचि आना शुरू हो जाएगी, पीछे के सब नियम पालन करोगे। ठीक है, तो मैं भक्ति के द्वारा पकड़ में तो सब जुड़ जाते हैं, सब उसमें जाकर तपस्या है ना। कुछ व्यक्ति क्या भगवान तरफ चलेंगे तो उन चीज़ों को बहिष्कार, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, उस स्थान को, उस व्यक्तियों से, उस खान पान, उनको नहीं नहीं नहीं, ये ग्रहण करूँगा जाकर के इधर के, है ना। तो अपने 4 चीज़ें बताई जाती हैं, 4 नहीं करना और 4 करना है। धूतम पाना स्त्रिया शूनम यत अधम चतुर्विधा। ये कली महाराज, अधर महाराज 4 स्थानों पर रहते हैं। धूतम मतलब जुआ खेलना, जुआ ये भी है, प्रभुपाद कहते केवल ताश के द्वारा जुआ नहीं होता है। शास्त्र में बात नहीं हो, हम बोलने में लगे हैं उसको, ठगाई करना, ये जुआ हो गया। इसलिए मुख्य शास्त्र की बात ही बोलना चाहिए जाकर, अपनी कल्पना, अपना मनोधर्म कुछ भी नहीं हाँकना चाहिए जाकर के, नहीं तो साथ में जुआ खेल दी जाकर के। इसे बड़ी शास्त्र का अध्ययन करो और शास्त्र के द्वारा प्रमाणित करो। महाप्रभु चेतन कहते बीच में शास्त्र का प्रमाण देते रहना चाहिए जाकर, ये अमुक जगह से हमने ऐसी बात भगवान ने कही है, गीता से उदाहरण दो जाकर, भगवान ने कहा, उसी को हम दोहरा रहे जाकर। तो ये जुआ नहीं खेलना चाहिए जाकर। धूतम पाना, नशा नहीं करना चाहिए, ये ना शब्द आ रहा सब में, है ना। चाय बीड़ी, है ना, सब अपने यहाँ तो चाय तो नहीं, मतलब रखते जाकर के ना, लोग अचंभा मानते हैं, चाय बिना जिंदा नहीं रहते, है ना। ये नशा है, चाय बीड़ी से गांजा भांग शराब आदि, मतलब है ना। धूतम पाना स्त्रियाँ, व्यभिचार, है ना, अपने वैवाहिक इसलिए विवाह करे सही से धर्म मार्ग में अपने चले जा करके, है ना। न किसी दूसरी स्त्री की चर्चा करना चाहिए इस तरह के, वो भी है ना, वो है स्पर्श है, मतलब ना दूसरी स्त्रियों की चर्चा, ऐसी वासनाओं की चर्चा करना, ऐसी मतलब ये भी संग है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कानों को जाकर, तो ऐसा भी वर्जित है। धूतम पाना स्त्रियाँ, सोना, अभक्ष भक्षण खाना, है ना, लहसुन प्याज मांस मतलब, तो ये नहीं करना, नहीं करना। अब करना क्या है, अब ये भी तो बात आएगी, क्यों करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो महापुरुष चित्त ने 5 चीजें बताई करने के लिए जाकर, 4 या 5 मतलब इसमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 16 माला, इतनी हम श्वासें लेते हैं 24 घंटे में, 26 साढ़े 26,000 श्वास होती हैं। कोई पूछ सकता है 16 माला क्यों है, 17 क्यों नहीं या 15 क्यों नहीं। ये मिनिमम हमारी प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम का एवरेज हो जाना चाहिए जाकर के। 26 साढ़े 26,000 श्वास होती हैं 16 माला में, हाँ? तो नित्यम भागवतम का पठन पाठन, नित्यम भागवत शिव, व्यास जी कह रहे हैं, उल्लंघन नहीं करना चाहिए इस बात व्यास जी की आज्ञा का। यमराज बैठे तैयार, है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए इसीलिए बनाए हम तुम सबके लिए। मनुष्यों में लागू, पशुओं में लागू नहीं होता ये चीज, शास्त्रों की बात। वही मनुष्य है जो शास्त्रों के अनुसार चल रहा है, पहचान यही है उसकी। तो नित्यम भागवत शिव, भागवतम का पठन पाठन, गीता भागवतम का नित्य प्रति श्रवण, रामायण गीता भागवतम पाठ इनका नित्य प्रति, परिवार में सत्संग मतलब श्रवण कराना चाहिए सबको, बैठा के 1 घंटे के लिए, आधे घंटे, है ना। ये करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का करना है, करने वाली बात आ रही। भगवान की नित्य प्रति पूजा करना है, आरती पूजन भगवान का करना चाहिए जाकर। भगवान गीता में भी कहा जाकर मध्या जी माम नमः, 4 चीजें भगवान बता रहे गीता में। मन मना भाव मद भक्त, मेरा ही भक्त, मेरा ही। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कम से कम 16 माला। एक आध दिन छूट जाए ठीक है, तो अगले दिन जो बाकी रह गई थी उसको प्लस करके कर लेना चाहिए जाकर, है ना। तो होता कभी शादी में लग जाते, कहीं गहरे काम में आ जाते हैं, तो छोड़ना नहीं, ध्यान से रहना। तो 16 माला संकल्प लेते हैं अग्नि के सामने सब लोग, लिया था ना संकल्प, हाँ। बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे करोड़ों रुपये रखा रहा है अपने सुनिए संकल्प, अग्नि देवता के सामने संकल्प लिया, और सभी सूर्य देवता ने सब ने देखा था, वैष्णव ने देखा था, तुमने संकल्प लिया था। ये सारी दिशाएं गवाह कर देंगे जाके ऊपर, तुम छोड़ गए थे उस दिन जाकर, दंड मिलेगा जाकर, ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ा अच्छा प्रमोशन भी होगा जाकर, तुम संकल्प किए, संकल्प सिद्ध भगवान, भगवान तक पहुंचोगे जाकर के, गुरु का ऐसा वचन है। तोड़ दो तो फिर तुम जानो। तो नित्य भागवतम श्रवण, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप, भगवान की नित्य प्रति पूजा। जल्दी जगोगे नहीं, सोते रहोगे, जब संसारी काम नहीं कर पाओगे फिर,
वो छूट जाएंगे, एक न एक छूट जाएगा। तो तपस्या है भाई जीवन, कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा आपको जाकर, आत्मा का भी हो शरीर का, दोनों करना। संसारी लोग शरीर का ही कर पाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी, जल्दी जगना पड़ेगा। और घर में सत्संग या सुने आए या घर में कराया जाकर नित्य प्रति भक्तों का संग, यही तो ऊपर है ना, ऊपर वैकुंठ धाम में। इससे मित्रता बढ़ेगी, एक दूसरे के आदान प्रदान करते हैं, प्रसाद खिलाते, खाए खिलावे जाए, ऐसा व्यवहार बढ़ेगा जाकर। और भक्तों संग नहीं हो तो संसारी लोगों संग पकड़नी पड़ेगा आपको जाकर, वहां आपको धोखाधड़ी हो जाएगी जाकर। इन पे ऐश्वर्य ऐसा, इतनी कोठी इतनी बड़ी हमारे पास नहीं है, होगा ना होगा। और भक्तों में ये चीज कहते हैं भगवान निर्धनों के धन है। भगवान प्राप्ति गरीबता में जिस दिन जल्दी नहीं होती, धनाट में नहीं भागवतम देखी गई, तो कभी घबराना नहीं चाहिए जाकर। निर्धन होते, गरीबता ही होती, भगवान सदैव पीछे पीछे रहते उसके। पांडवों के पीछे रहे जब तक वनवास काल रहा, और राज्य आ गया, भगवान छोड़ के चल दिए द्वारका। कुंती महाराज आप छोड़ के चल दिए। तो ऐसा धन राज्य हमको नहीं चाहिए जाकर। विपत्ति में आप साथ में रहे, हमारे साथ में, ये ध्यान रखा करो। गरीबता हमें आई, हमारे कर्म जो भी कुछ है, भगवान हमारे साथ में सब देख रहे हैं। हम धर्म से हटेंगे नहीं, बेमान नहीं कर, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का शेष नहीं, चाहे प्राण निकल जाए जाकर के। भगवान कहते मेरे भक्त कभी चोरी नहीं करता है। 11वें स्कंद भगवान उद्धव जी को बताते जाकर, आपको बल रहेगा, सब सुखी, आप सुख मानोगे सब जाकर साथ जाकर। तो ये 4 चीजें हो गई। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भागवतम का नित्य पठन पाठन करना, सुनना, नहीं पढ़ पाए तो कहीं भी जाए भी हो, संपर्क जरूर दिन में हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं जाकर। भगवान पूजा अर्चन करते ही अभी सुबह शाम, ठीक है। मान लीजिए ड्यूटी करते हैं तो आपको करो सेवा में जाकर है ना। तो ऐसे मतलब कोई ना कोई करें, और भक्तों को बुला के आदान प्रदान अपने सत्संग आदि का श्रवण करने दे रहना चाहिए। भगवान वहीं होते जहाँ सत्संग होता जाकर। मैं संतन के पीछे जाऊँ, जहाँ जहाँ संत सिधार है उदम वो संत लगत प्यारे। ठीक है, तो यहाँ विराम कर रहे हैं। जय श्री राम भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे श्याम।